शब आशूर थी, इमाम हुसैन गुजर रहे थे। मुख्तलिफ खैमों में जाते, बीबियों से मिलते। रुबाब के खेमे से आवाज आई, अली असगर कल अकबर की माँ अकबर को कुर्बान करेंगे। कल कासिम की माँ कासिम को कुर्बान करेंगे। कल ज़ैनब और मोहम्मद को कुर्बान करेंगे। मेरे लाल तू छोटा है, तू तलवार उठा नहीं सकता। बीबी ज़हराए काश मेरा बच्चा बड़ा होता, मैं हुसैन के लिए मैदान में भेज दे। मौला हुसैन को बड़ा प्यार आया, खेमे में गए, अली असगर को गोद में लिया। कहने लगे रुबाब कल मैं तेरे असगर को अपने अकबर से बढ़ा दूंगा। कौन करे हुसैन से इतना इश्क, करबला मैदान इश्क है। आगाए कश्मीरी कहते हैं इराक में कुछ ज़ाहिर आए, मौला की ज़ियारत की, गंजे शुहदा की ज़ियारत की। ज़ाहिर आगाए कश्मीरी के कदमों में बैठा, क़िबला मैंने बड़ा ढूंढा लेकिन मुझे कहीं अली असगर की कब्र नजर नहीं आती। कहाँ है बदन अली असगर, मैं ज़ियारत करना चाहता हूँ। आगाए कश्मीरी कहते हैं मुझे भी पता नहीं था। रिवायतें देखी, मज़ाहिब की किताबें देखी। मैंने कहा ज़ाहिर कल आना, मौला से पूछूंगा। पूरी रात मुसल्ले पे इबादत की। मौला आपके अज़ादार पूछते हैं अली असगर की कब्र कहाँ। मौला ज़ाहिर पूछते हैं अली असगर की कब्र कहाँ। आगाए कश्मीरी कहते हैं नींद आई, ख्वाब के आलम में इमाम हुसैन को देखा। फरमाया कश्मीरी मेरे ज़ाहिरों को कह दो असगर की कब्र ढूंढने की जहमत न करे। जिसने अली असगर की ज़ियारत करनी हो वो हुसैन के कब्र की ज़ियारत कर ले। वो मेरे कब्र की ज़ियारत कर ले। का मौला में समझा नहीं। कहा ज़ैनुल आबिदीन ने नन्हे से बदन को मेरे सीने पे रखा। अली असगर की कब्र हुसैन के सीने पे। ऐ खुदा तुझे बाबुल हवाए अली असगर का वास्ता। बीबी रुबाब फरमाती हैं सब शहीद हो गए। इमाम हुसैन मैदान में गए, जब तक वो तन्हा रह गए। एक मर्तबा आवाज बुलंद के हल में नासर यंसुरना। है कोई हुसैन की मदद करने वाला, है कोई हरम रसूल का दिफा करने वाला।
रुबाब कहती हैं जैसे आवाज अली असगर के कानों पे पड़े, बच्चे ने रोना शुरू किया। इतना रोया खुद को झूले से जमीन पे गिरा दिया। जब मौला ख़याम में आए, बीबी ज़ैनब ने कहा मौला जब से काहल में नासर असगर को चैन नहीं। रुबाब ने कहा मौला शायद मेरा बच्चा प्यासा है, दूध भी खुश्क हो चुका। इमाम ने कहा रुबाब घबराओ नहीं, इनकी दुश्मनी मेरे साथ है, मैं तेरे बच्चे को पानी पिलाऊंगा। छोटे बच्चे को जैसे आप कपड़ों में बांधते हो, इंटीरियर सिंध में यह आदत है, माएँ बच्चों को सफेद कपड़ों में बांधती है। अरब के यहाँ भी आदत थी, बच्चों के हाथों को पांवों को कपड़ों में लपेटा जाता था। हुसैन ने असगर को सफेद कपड़े में लपटा, गोदी में लिया, लश्कर अशकिया की तरफ बढ़े। लश्कर कहने लगा हमने समझा हुसैन कुरान लेकर आए, शायद कुरान का वास्ता देने आए। अपने हाथों पे अली असगर को उठाया, आए फौज अशकिया अगर दुश्मनी है हुसैन से, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा। दुश्मन के लश्कर में से किसी लाई ने कहा हुसैन प्यास तुझे लगी है, बहाना बच्चे का बना रहे हो। इतना सुनना था। इमाम ने कहा अली असगर हुज्जत खुदा के बेटे हो, हुज्जत तमाम करो। बच्चे को हाथों पे बुलंद किया, नन्ही ज़बान निकाले, होठों पे फेरे। इब्न साद के लश्कर में कोहराम बबा हुआ, मुंह छुपा छुपा के दुश्मन रोने लगा। शेमर ने कहा हुरमला इक़्ता कलामल हुसैन, जल्दी कर हुसैन को खामोश कर, कहीं लश्कर में कोहराम बपा न हो जाए। लाई ने तीर उठाया, कमान में डाला। रिवायत के जुमले जब चलाना चाहता था हाथ लरसते थे, दोबारा उठाया हाथ लरसे। शिमर ने कहा हुरमला क्या हुसैन से डर गए या अली असगर से डरे? हुरमला ने कहा मैं हुसैन से नहीं डरा, लेकिन जब तीर चलाना चाहता हूं एक काले बुरके में बीबी सर पे कुरान कह रही है हुरमला मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा? ओ मेरा 6 महीने का बच्चा। मेरे 6 महीने के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा? लाइने का तू निशाना ले, मैं तेरी आंखों पे पट्टी बांधता हूं। लाई ने निशाना लिया। उलमा फरमाते हैं अरब के यहाँ 2 तरह के तीर हुआ करते थे। एक तीर इंसानों को गिराने के लिए, दूसरा तीर घोड़ों को गिराने के लिए। लाई ने वो तीर उठाया जिसका वजन असगर के वजन से ज्यादा था। तीर कमान से निकला,
मिनल उज़्न इलल उज़्न, एक कान से दूसरे कान से निकला बज़िब्ह अली असग़र। अजीब रिवायत मैंने पढ़ी, लश्कर अश्किया का सिपाही कहता है जैसे असगर को तीर लगा, हुसैन ने वो कपड़ा खोलना शुरू किया जिसमें अली असगर बंधा था। किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा मौला मौला ने कपड़ा क्यों खोला? कहा ताकि नन्हे बच्चे को तड़पने में आसानी हो। मेरे अल्लाह मैं कुर्बान। इंशाअल्लाह सुबह आशूरा माल करेंगे। हम चंद कदम आगे जाते हैं, चंद कदम पीछे आते हैं। बहुत देर लगी हुसैन को खेमे में जाते जाते। कभी आगे बढ़ते थे फिर सोचते थे रुबाब को क्या दिखाऊंगा, क्योंकि ये मंजर किसी बीवी ने नहीं देखा, सिर्फ इमाम ने देखा। कहते हैं खेमे के दर पे आए, फरियाद की अम्मा फिजा जरा बहन ज़ैनब को बुला लो, माँ को न बताना, बर्दाश्त न कर सकेंगे। बीबी ज़ैनब कहती है मैं खुशी खुशी आगे बढ़ी, क्योंकि असगर के रोने की आवाज नहीं आ रहे थे। मैं समझी हुसैन पानी पिला चुके, लेकिन जब आगे बढ़ी कयामत का मंजर था। दाढ़ी खून से रंगी, दो नन्हे कदम खून से रंगी थे। बीबी ज़ैनब को खेमे के पीछे ले गए, जुल्फ़कार निकाले, नन्ही सी कब्र खोदी। ये वाहिद शहीद है जिसे इमाम ने दफन किया। उलमा फरमाते हैं हुसैन जब नन्हे से बदन को रख रहे थे, रो रो के कह रहे थे मेरे बच्चे का बदन बड़ा नरम है, खाके करबला बड़े गरम है। अब मुझे नहीं पता ये रिवायत पढ़ूं या नहीं, कमजोर दिल मोमिन मुझे माफ करे, सैयद मुझे माफ करे। हुसैन की हसरत थी मेरे बच्चे का बदन बड़ा नरम है, सबके सर कटे पर असगर का गला न कटे। 11 मुहर्रम का दिन आया, जालिम ने कहा मेरे शला सर कहा, जब न मिला लई ने हुक्म दिया 40 नेज़े सवार घोड़ों पे बैठे। ये घोड़े सवार दौड़ते थे, यहाँ नेज़े जमीन में जाते थे, रुबाब का कलेजा। एक मर्तबा नेज़ा ऊपर आया, एक नन्हा सा बदन। रुबाब ने कहा मेरा गरीब बच्चा और 3 मरतबा शहीद हुआ। एक मरतबा तीर से, एक मरतबा नेज़े से। इमाम सज्जाद फरमाते हैं लई नन्हा बदन माँ के सामने ले आया। अल्लाह ये मंजर किसी माँ को न दिखाए। लई ने अली असगर का गला काटा, पूरी जिंदगी धूप में बैठी
मेरा हुसैन मारा गया, मेरा असगर मारा गया, मातम हुसैन।